ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग अभी डायबिटीज़ मेलिटस जो है उस पे हम लोग अभी फर्स्ट लेक्चर चालू कर रहे हैं। अभी इंट्रोडक्शन होगा, उसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये डायबिटीज़ आया क्यों और कहाँ से आया इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, अभी देखो एक मतलब जब ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, विल गो बैक राइट जहाँ से बेसिकली हम लोगों की शुरुआत हुई। वी स्टार्टेड टू वर्क एज ए ह्यूमन। ठीक है, ये बहुत साल पहले की बात है। ठीक है, मतलब अभी तो बहुत इवॉल्व हो गए हम लोग, टेक्नोलॉजी के साथ से बहुत अब हम लोग आगे बढ़ गए। तो ये जो डायबिटीज़ मिलेटस है ये आया क्यों? ठीक है, अब आज के डेट पे तो इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ इंडिया वर्ल्ड, लेकिन ये आया कैसे? ठीक है, तो हम लोग अभी इवोल्यूशनरी थोड़ा सा सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक फायर की जब डिस्कवरी की बात करेंगे, ठीक है, ये जो फायर है इसकी डिस्कवरी की जब बात करेंगे हम लोग, तो फायर वॉज डिस्कवर्ड अराउंड 2 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, 2 मिलियन ईयर, 1 मिलियन होता है 10 लाख ईयर्स। ठीक है, 10 लाख ईयर्स, तो 2 मिलियन इज इक्वल्स टू हो गया 20 लाख ईयर्स। मतलब जो फायर डिस्कवर हुआ 20 लाख ईयर्स बैक। ठीक है, 20 लाख ईयर्स बैक, मतलब वो हम लोग यदि सेंचुरीज में जाएंगे, ठीक है, 100 ईयर का एक सेंचुरी होता है। ठीक है, 100 ईयर्स इज इक्वल्स टू 1 सेंचुरी, 1 सेंचुरी। तो 20,000 सेंचुरीज पहले फायर का डिस्कवरी हुआ था, 20,000 सेंचुरीज। ठीक है, मतलब हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, 20,000 सेंचुरीज। ठीक है, अभी तो 20 सेंचुरीज हो गया है जहाँ से कैलेंडर शुरू हुआ है हमारा। ठीक है, वी आर राइटिंग 2025, तो इसका कितना सेंचुरीज हो गया है? 20 सेंचुरीज। ठीक है, ठीक है, जहाँ से हम लोग ये डेज कैलकुलेट करना शुरू हो गया कैलेंडर, वो 20 सेंचुरीज हो गया वहाँ से। ठीक है, लेकिन फायर का डिस्कवरी कब हुआ? 20,000 सेंचुरीज बैक। तब बेसिकली एज ह्यूमन वी स्टार्टेड कुकिंग द फूड एंड सेट्रा सेट्रा सेट्रा। ठीक है, ओके, तो ये क्यों बात कर रहा हूँ मैं आगे आपको बताता हूँ कि ये व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस। आई वांट टू एम्फेसाइज ऑन द पॉइंट दिस मेनी डेज, इतने सेंचुरीज पहले, इतने लाख ईयर्स पहले, ठीक है, हम लोग कैसे थे? हम लोग क्या खाते थे या कैसे खाना पकाते थे, कितना खाते थे, कब खाते थे, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, क्योंकि इसका रिलेशन डायबिटीज से रिलेटेड है। ठीक है, ओके, तो 2 मिलियन ईयर्स अगो, 20 लाख ईयर्स अगो, व्हाट ह्यूमन यूज्ड टू डू? ठीक है, दे यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, सुबह जल्दी से उठ जाते थे। ठीक है, और उनको एक ही काम होता था, आज खाने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ तो ढूंढ के लाएंगे। ठीक है, विल फाइंड आउट समथिंग टू ईट। ठीक है, तो वो फिर सुबह उठते ही दे स्टार्ट टू हंट देयर प्रे, वो उनको शिकार ढूंढने जाते थे जंगलों में। ठीक है, दे यूज टू हंट देयर प्रे। तो सुबह से लेकर शाम तक उनको एक ही काम था कि दिन भर घूमो, अपनी शिकार ढूंढो। ठीक है, और जब वो घूमते थे तो हंटिंग का सक्सेस रेशियो क्या था? 20 टाइम्स में से वो एक टाइम उनका सक्सेस होता था। ठीक है, ठीक है, मतलब 20 दिन में एक दिन उनको शिकार मिलती थी। ठीक है, मतलब मीट, शिकार मतलब क्या? मीट, नॉन वेज। ठीक है, तो 19 दिन क्या करते थे फिर वो? दे यूज टू ईट रॉ फूड। रॉ मतलब फल खाते थे वो। ठीक है, रॉ फूड। तो जो हम लोग 20,000 सेंचुरीज पहले की बात कर रहे हैं, 20,000 सेंचुरीज पहले की बात कर रहे हैं, तो वहाँ उस टाइम पे खाने का हैबिट क्या था? वो
1 दिन नॉन वेज खाते थे और 19 दिन रॉ फूड खाते थे, फल। ठीक है, जब तक उनको कुछ प्रे नहीं मिलता था, जब तक उनको शिकार नहीं मिलती थी, तब तक वो फल खाते थे। एक तो ये बात हो गई, ठीक है, फर्स्टिंग। और ये ऐसे कितने साल तक चला? 20,000 सेंचुरीज। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, 20,000 सेंचुरीज। ठीक है, 20 लाख ईयर्स। इतने बड़े पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनका जीना इस टाइप का था। ठीक है, फॉर दैट एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो ऑब्वियसली क्या हुआ, बॉडी का जो इवोल्यूशन हुआ, बॉडी जो एडेप्टेशन हुआ, बॉडी जिस तरह के लिए बनाई गई, वो ऐसी बनाई गई कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रॉ फूड खाना चाहिए, क्योंकि इतने साल तो वही करते थे ना। तो बॉडी ऑटोमेटिकली कौन से एनवायरनमेंट के लिए एडजस्ट हो गई कि ये इतने सारे पीरियड के लिए बॉडी जो करती थी, उस चीज़ के लिए बॉडी अडेप्ट हो गई। ठीक है, उस चीज़ के लिए बॉडी अडेप्ट हो गई। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या था अब? हाँ, तो अब ये एक बात होगी। और दूसरी बात, सुबह से लेकर शाम तक वो हंटिंग करने के लिए घूमते थे। सो दे यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट। वो बहुत सारा हो सकता है 10 किलोमीटर से ज़्यादा पर डे या 15-20 किलोमीटर तक तो उनका जो है ना बॉडी मूवमेंट और एक्सरसाइज, हम लोग आज के डेट पे बात करेंगे एक्सरसाइज के टर्म में, तो उनका बहुत सारा एक्सरसाइज होता था उस टाइम पे। जब वो कुछ शिकार करने जाते थे तो उनका एक्सरसाइज बहुत होता था, मतलब वो इतना एनर्जी खर्चा करते थे, बहुत एनर्जी खर्चा करते थे। ठीक है, तो एनर्जी ज़्यादा खर्चा होने की वजह से एक एडेप्टेशन डेवलप हुआ कि लीवर के अंदर एनर्जी स्टोर रखना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए उनको प्रे नहीं मिला, फल भी नहीं मिला, तो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं पे तो एनर्जी का स्टोरेज चाहिए। तो इवोल्यूशन इस टाइप से हुआ कि लीवर में कुछ ना कुछ तो एनर्जी स्टोर होना चाहिए, ताकि यदि कुछ नहीं मिला उसको, या हमारे एंसेस्टर्स है उनको कुछ नहीं मिला, तो उस केस में लीवर में, मसल में जो एनर्जी स्टोर्ड है, उस एनर्जी का यूज किया जाता था। तो ये डेली बेसिस पे होता था। कुछ खाते थे तो एनर्जी स्टोर होता था लीवर में, यदि कुछ दिन के लिए कुछ नहीं मिलता था तो लीवर का एनर्जी यूज होता था। ठीक है, तो ये दिस साइकिल वाज गेटिंग रिपीटेड फॉर 20,000 सेंचुरीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात सीखी कि हमारा एडेप्टेशन एक इतने सालों के लिए ऐसा था कि हम लोग वेजिटेरियन फूड, रॉ फूड ज़्यादा खाते थे, कच्चा। ठीक है, फल सब्जियाँ, और एक टाइम पे मीट मिलता था। 20 दिनों में एक टाइम शिकार सक्सेसफुल हो जाती थी। ठीक है, और वो शिकार करने के लिए बहुत सारा घूमना पड़ता था, एक्सरसाइज। तीसरी बात, ठीक है, अब ये वही बात कही कि वो ट्रैवलिंग एंड हंटिंग, बहुत सारा ट्रैवल करने के बाद हम लोग का हंटिंग सक्सेसफुल होता था। और हंटिंग सक्सेस रेशियो तो कितना था? 20:1, मतलब 21 दिन में एक बार सक्सेस, 20 बार वो फूड खाते थे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या रिसेंटली, कुछ अब जो पास्ट 2 सेंचुरीज की बात करते हैं। ठीक है, 1800 से लेके 2000 तक। ठीक है, 1801 से लेके 2025। तो बात क्या हुई कि यहाँ पे बेसिकली हम लोग का हंटिंग रेट इतना सक्सेसफुल हो गया है कि तकरीबन हम लोग हर दिन जोमेटो ओपन किया, स्विगी ओपन किया, ऑर्डर डाला, हम लोग का हंटिंग सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, आज के डेट पे हम लोग देखेंगे हंटिंग कितना इजी हो गया है। एक एप्लीकेशन ओपन करो, ऑर्डर पुटअप करो, 10-15 मिनट में आपके घर पे खाना आ जाता है। मतलब जो 20:1 का रेशो था, ठीक है, कि एक टाइम खाना नॉन वेज मिलता था, 20 टाइम फल सब्जी खाते थे,
ठीक है, वो पूरा चेंज हो गया है। बैठे बैठे पूरा आज के डेट पे क्या हो रहा है, और 20 लाख ईयर्स 20,000 centuries बैक ह्यूमन यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट फॉर हंटिंग। आज के डेट पे पूरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, बैठे जो चाहे बैठ के काम करता है। एवरीथिंग हैज बीन गिवन टू मशीन्स, ठीक है ना। हम लोग का दिमाग कितना अच्छा काम कर गया, ठीक है, अभी अच्छा काम कर गया या बुरा काम कर गया ये आप डिसाइड करो, लेकिन हम लोगों ने मशीन्स बनाई और हम लोग जो काम करते थे वो अभी बैठ के कर रहे हैं, और मशीन्स हमारा जो पूरा फिजिकल वर्क है पूरा मशीन्स करती है। उस टाइम पे हंटिंग सक्सेस रेट बहुत कम था, आज 100% सक्सेस रेट है। जब चाहे तब नॉनवेज खाओ, ठीक है। फल का तो नाम ही नहीं, मतलब फ्रूट्स, यदि मैं आपको जब डॉक्टर बोलेगा कि आप फ्रूट्स नहीं खाते तब उसको पता चलता है हाँ यार मैं फ्रूट्स ही नहीं खाता, ठीक है। तो वो इतना बैक हो गया है कि हम फ्रूट्स खाते ही नहीं है, यही उसको जानकारी नहीं है कि हम फ्रूट्स नहीं खा रहे। डॉक्टर को बताना पड़ता है कि आपका फ्रूट का ईटिंग स्टाइल बिल्कुल जीरो है, आप फ्रूट बिल्कुल नहीं खाते। तो फिर पेशेंट बोलता है कि हाँ यार मैं तो डॉक्टर साहब मैं फ्रूट ही नहीं खाता। आपने सही बोला, आपको कैसे पता, ठीक है। तो इतना चेंज हो गया है हमारे लाइफस्टाइल में, इतना चेंज हो गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हाँ, अब हमारा जो ईटिंग हैबिट्स था, अभी टाइमिंग का देखेंगे। ईटिंग जो पहले हम पहले आप कब खाना खाते थे, आफ्टर सनराइज वी यूज टू ईट, और बिफोर सनसेट, क्योंकि सनसेट के बाद क्या होता था, वो गुफाओं में जाते थे सोने के लिए। वो उस टाइम पे तो लाइट नहीं थी, फायर थी खाली, ठीक है। तो हमारा ईटिंग का जो टाइम था, ठीक है, ईटिंग का टाइमिंग वो था आफ्टर सनसेट, ठीक है, आफ्टर सनराइज खाना खाते थे, और बिफोर सनसेट दिन ढलने से पहले खाना खाते थे, बिफोर सनसेट। इतने साल तक 20 लाख ईयर्स तक हम सूरज उगने के बाद खाना खाते थे और सूरज डूबने से पहले खाना खाते थे। लेकिन आज क्या हो गया है, आजकल कभी भी रात की 11 8 बजे 9 बजे 10 बजे, कुछ लोग तो 11 12 बजे खाना खाते हैं, तो बेसिकली ये लोग क्या होता था, इनका जो रात का जो फास्टिंग विंडो था ना, वो 14 आवर से लेके 16 आवर तक वो रात का फास्टिंग विंडो था। तो यहाँ पे ये बॉडी का रेस्ट विंडो था, यहाँ पे बॉडी पूरा डिटॉक्सिफाई हो जाती थी, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता था, क्योंकि इतना फास्टिंग विंडो जब हमारे बॉडी को रहेगा तो बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। और ये कितने साल तक चला, 20 लाख ईयर तक हमारी बॉडी अडेप्ट हो गई थी इस साइकिल के लिए। लेकिन पिछले 200-300 साल में क्या हो गया है, रात का जो फास्टिंग विंडो है ना, तकरीबन इट हैज बीन रेड्यूस समवेयर बिटवीन 8 to 10 आवर्स। इतने कम समय के लिए हमारा फास्टिंग विंडो रेड्यूस हो गया है। तो हमारा बॉडी का जो टॉक्सिन्स है ना वो अंदर ही रहता है, आवर बॉडी इज नॉट गेटिंग डिटॉक्सिकेटेड, हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं होती है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से हमारी 20 लाख ईयर्स तक हमारी बॉडी जिस एनवायरमेंट कंडीशंस के लिए बनाई गई थी, पिछले 200-300 साल में वो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। लेकिन इवोल्यूशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। इतने साल लगे ह्यूमन को इवॉल्व होने के लिए, और लास्ट 200 साल में जो जितने फास्ट चेंज आया है उतना फास्ट चेंज हमारे बॉडी के अंदर नहीं है। इवोल्यूशन बहुत स्लो प्रोसेस है, लाखों ईयर्स के बाद कुछ एक चेंज होता है ह्यूमन बॉडी में। तो हमारी बॉडी इस टाइप के बिहेवियर के लिए बनाई गई है, लेकिन पिछले 200 साल में इतना चेंज हो गया है, लेकिन हमारी बॉडी वैसे के वैसी है जो 20 लाख ईयर्स पहले जिस चीज़ों के लिए बनाई गई थी। तो ये चेंज जो है वो अभी तक बॉडी ने अडॉप्ट नहीं हुआ है, बॉडी के अंदर इवॉल्व नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग का आज का ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग स्टाइल, ईटिंग टाइमिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज,
इसके वजह से हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक डिसीजेस हो रहे हैं, जिससे कि हम बात कर रहे हैं डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, तो बेसिकली डायबिटीज मेलिटस आया क्यों, इसकी मैं ये चर्चा कर रहा था। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज है। ठीक है, ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज है। ठीक है, और जो हमारा बॉडी था वो लास्ट 200-300 ईयर्स में बिल्कुल हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। इसकी वजह से डायबिटीज मिलिटस ने अपना सर ऊपर किया है। ओके ओके।